कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। फैमिली 5000 की हो गई है। यो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सब लोग? हाउ आर यू गाइस? तो आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग फिर से नीट के बेहतरीन 10 सवाल करने वाले हैं। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सब लोग? मजेदार, एकदम बढ़िया। सैटरडे कैसे जा रहा है? साहो मूवी किस किस ने देख ली? हाँ, कौन कौन देख के आ गया साहो मूवी? किसने देखा साहो मूवी? साहो में प्रभास ने 10 का दम दिखा दिया है। सही है, चलो बहुत बढ़िया गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। ये है 10 का दम, यस। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? देख लो फटाफट से, 10 का दम किसको बोलते हैं, देख रहे हो? ये है 10 का दम, और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? 10 बेहतरीन सवाल नीट के करने वाले हैं, ठीक है? सो चलो गाइस फटाफट से शुरू करते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, फिर से रूल्स वही है, लेकिन इस बार है ना थोड़ी इंटरेस्टिंग है चीजें। क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको अगर सही करते हो तो +4 मार्क देने हैं, गलत करते हो तो -1 मार्क देने हैं। अब मजे की बात पर आते हैं। ये जो 10 क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें से एक क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। जिसने वो फेवरेट क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दिया, उसको मैं टी शर्ट दूंगा, ठीक है? सो आप लोग बहुत ध्यान से, चलो शुरू करते हैं फटाफट से। ये हमारा आज का रूल्स एंड रेगुलेशन, दोबारा बोल रहा हूं, और फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है वो मैं अभी बता दूंगा आपको, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो गाइस, ये चल रहा है 10 का दम, जिसमें हम आप लोगों को क्या करवा रहे हैं? पिछले 10 साल के नीट के गजब के सवाल करवा रहे हैं। चलो गाइस फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा, इस फैमिली का फटाफट से हिस्सा बन जाइए। वेदांतु मेडिकल मेडिजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग ऐसी बेहतरीन सीरीज लेके आते रहेंगे। आप लोगों को बोर्ड का प्रिपरेशन, नीट का प्रिपरेशन और आपके एमसीक्यूज जितने भी है प्रीवियस ईयर के, वो भी हम आपको कराएंगे। और इसके अलावा मोटिवेशन, ये सेशन चलते रहते हैं। सो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज हमारे जो ग्रुप में 5000 मेंबर्स हमने क्रॉस कर लिए। 5000 बच्चे उस पर्टिकुलर ग्रुप में हो चुके हैं। सो वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। टेलीग्राम का ग्रुप का ये लिंक है, जिसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, vdnt.in/medicalv। बहुत ही बेहतरीन ग्रुप है। सो फटाफट से गाइस ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करो। मजा आ जाएगा आप लोगों को हमारे साथ जुड़ के, हमारे साथ दिल का रिश्ता बना के। अब मैं आता हूं मेरे फेवरेट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइस, मेरा फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है? नाउ टुडे स्टार क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मैं नंबर पहले से ही बता रहा हूं, ठीक है? सो आज का मेरा जो फेवरेट क्वेश्चन है वो नंबर 10 पे आएगा, और जो नंबर 10 के क्वेश्चन का आंसर देगा उसको मैं टी शर्ट दूंगा वेदांतु की। बहुत ही ब्रिलियंट टी शर्ट है। बाय द वे, जो बच्चे जीत चुके थे उनकी टी शर्ट हम लोग यहां से भेज चुके हैं, आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। सो फाइनली गाइस, टुडेज क्वेश्चन जिस पे आपको फोकस करना है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले आप लोगों के पास सामने 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप लोगों को अगर सही होते तो +4 मार्क और गलत होते तो -1 मार्क ईमानदारी से देने हैं। चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं। बेहतरीन सवाल है। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आसान सवाल से शुरू करते हैं। सबको दिख रहा है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? ये देख लो फटाफट से क्वेश्चन। ओके, टेक्निकल टीम प्लीज एक बार आओगे। वंशी एक बार आओ। थोड़ा सा ब्राइटनेस थोड़ी यहां पे दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लाइट कर दो। हाँ दिखे क्वेश्चन, यस, काफी लोगों ने तो आंसर दे दिया इसका।
क्या बात है, काफी लोगों ने तो आंसर दे दिया इसका, सब लोग एकदम बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। द मेटल दैट फॉर्म नाइट्राइट बाय रिएक्टिंग डायरेक्टली टू नाइट्रोजन। बहुत आसान सवाल है, आसान सवाल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन आसान से हार्ड की तरफ जाएंगे क्योंकि 10वां सवाल मेरा फेवरेट है, और अगर आपने वो कर दिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो पहले सवाल का जवाब यहां पर आपसे पूछा गया, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइट कौन बनाता है? पोटेशियम, सीजियम, लिथियम, रुबिडियम। सब लोगों ने आंसर बिल्कुल बराबर दिया है। यस ऑफ कोर्स, दिस इज सी मींस कटप्पा, सी मींस चेन्नई, चेन्नई सुपर किंग्स। यस, लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाता है, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं बनाता। और अगर आप लोग सही हैं तो देखो ये क्यूट सी बच्ची आपसे कुछ कह रही है। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द आंसर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिलियंट, इजंट इट? सो चलिए, पहले सवाल का जवाब हो गया लिथियम, जो आप लोगों ने दे दिया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब 8 सवाल के बाद स्टार क्वेश्चन आएगा। एक सवाल हो गया, 8 सवाल के बाद स्टार क्वेश्चन आएगा। लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन के साथ सीधे नाइट्राइट बनाता है, ठीक है। सो ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जिसकी रिएक्शन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। लिथियम नाइट्रोजन के साथ लिथियम नाइट्राइट बनाता है, इसके अलावा कोई नहीं बनाता। ये अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइट बनाता है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सो आर यू गाइज एक्साइटेड एंड रेडी फॉर सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले। यस, पहला क्वेश्चन किससे था? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। शुरू करें सेकंड क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। यस, कम ऑन, ये सेकंड क्वेश्चन है। पढ़िए सवाल ध्यान से, क्या लिखा है? द कॉम्प्लेक्स दैट हैज हाईएस्ट क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसकी क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी हाईएस्ट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सो हमारे पास यहां पर 3 ऑप्शंस हैं, फटाफट से आप इसका आंसर दीजिए। देखिए कितने लोग देते हैं, बताइए मुझे, बताइए 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 बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी लोग आंसर दे चुके हैं। तैयारियां करो, 10वां सवाल बेहतरीन सवाल है जिसका जवाब अगर आपने दिया 10 का दम चल रहा है। बहुत बढ़िया। और मैं आपसे कह रहा हूं, घर बैठे हो, ये सेशन देख रहे हो और चैट सेक्शन में आंसर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यार ये गलत बात है, ठीक है। आप लोगों को मैं कहता हूं, मेरी आंखों में ध्यान से देखो और मेरे साथ बात करो, चैट सेक्शन के थ्रू आंसर दो यार, कम ऑन। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने आंसर यहां पर दे दिया है। सवाल ये पूछा गया है, ये जो सवाल है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 12th क्लास का चैप्टर है। ये क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स दैट हैज द हाईएस्ट क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों ने आंसर दे भी दिया है। सो आपके पास ऑप्शन कितने हैं? ए मींस अमेरिका, बी मींस भूटान, सी मींस चाइना एंड डी मींस डेनमार्क। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी सिंपल। यस, ए मींस अमरेंद्र बाहुबली। यस, अगर आप सही हो तो आपको ऐसे नाचना है, अपना बैग ले लो और नाचो। हाँ, ये है आपका आज का स्टेप। सो गाइज, यस ऑफ कोर्स यू आर राइट, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। और अगर आपने दिया है ए आंसर तो आप बिल्कुल सही हैं। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी ध्यान से पढ़ी है, जो कि जिसके लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपने ध्यान से पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब क्या है। हमको सबको पता है कि डी ऑर्बिट, जो हमारे पास डी सबशेल होता है, उसके अंदर टोटल 5 ऑर्बिट्स होते हैं। यस, उसमें से एक कौन सा होता है? डी एक्स वाई, दूसरा कौन सा होता है? डी वाई जेड, तीसरा कौन सा होता है? डी जेड एक्स, फिर कौन सा होता है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर कौन सा होता है? डी जेड स्क्वायर। यस, अब इसमें से ये देखिए, ये तो एक्सिस के बीच में होते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3 एक्सिस के बीच में होते हैं, और ये दोनों एक्सिस के ऊपर होते हैं। और जब क्रिस्टल फील्ड, जब लिगेंड अप्रोच करता है तो इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। लीडिंग जिस हिसाब से लिगेंड अप्रोच करता है उसके हिसाब से स्प्लिटिंग हो जाती है। मैं मान लेता हूं कि लिगेंड जो है एक्सिस के बीच में से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, एक्सिस के बीच में से अप्रोच नहीं कर रहा, एक्सिस के ऊपर से अप्रोच कर रहा है। मान लेते हैं अगर एक्सिस के ऊपर से अप्रोच करेगा तो एक्सिस के बीच में लाई करने वाले डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये क्या होंगे? इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, नीचे आ जाएंगे। और जो एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं वो ऊपर चले जाएंगे, यानी कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये ऊपर चले जाएंगे गाइस। सो ये होती है स्प्लिटिंग। अब यहां पर स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, तो ये इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, जिसको डेल्टा, ठीक है, डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं। और ये स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको देखना है यहां पर, और आपको सबको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड
और यहां पर Cn-, ये जो लिगेंड है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉप पे आते हैं, ठीक है। और यहां पर आप जरा देख लो, यहां पर सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में Cn- एज अ लिगेंड काम कर रहा है, और यहां पर है अमोनिया जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वाटर स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्लोरीन स्ट्रॉन्ग नहीं है। समझ में आता है? अमोनिया किन थोड़ी बहुत सिचुएशंस में स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी इंटरमीडिएट होता है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहां पे भी, तो अमोनिया है, इंटरमीडिएट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग सिर्फ ए में दिख रहा है, और यही है सबसे हाईएस्ट स्प्लिटिंग वाला कंपाउंड। ओके, सो यहां पर किस किसने 8 नंबर बनाए? जिसने 8 नंबर बनाए उसकी हो गई है बल्ले बल्ले। और ये देखो बस, हाँ, उसके लिए ये बंदा डांस कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया यार, यो 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 गाइस, कितने 8 लोग, 8 कितने बनाया? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। अब तीसरा सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना। अब चलो, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? तैयार हो आप लोग? बल्ले बल्ले करने को तैयार हो? तीसरा सवाल, आर यू गाइस रेडी? बताइए, रेड है? रेड है? थर्ड क्वेश्चन के लिए रेड है? हाँ, चलो, तो तीसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले दूसरे सवाल का ये जवाब है, स्क्रीनशॉट ले लो। Cn- लिगेंड है जो कि स्ट्रॉन्ग है, जिसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन में 8 नंबर आप बना सकते थे बाय द वे, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। थर्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। तीसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये भी आसान सवाल है जो कि इनऑर्गेनिक से लिया गया है। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? दी क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड इज, यहां पर ऐसा कौन सा क्लोराइड है जिसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते? देखिए कितने लोग आंसर करते हैं यहां पर। ऐसा कौन सा हाइड्राइड है? तत्तथई, कौन सा वाला है बताओ मुझे, है ना? आज मेरा मन कर रहा है, मैं थोड़ा डांस कर रहा हूं ऐसा ऋतिक रोशन की जैसे। क्या बात है, क्या बात है, कॉल माई नेम। हाँ, अभी थोड़ी देर में नाम लूंगा, ठीक है? आप जवाब दीजिए, मैं आपका नाम लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। पर इस सवाल का जवाब दीजिए। यहां पर 4 ऑप्शंस आपके पास है, ऐसा बताना है आपको कि इसमें से कौन सा हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है। 4 ऑप्शंस आपके पास। ए माने अमरेंद्र बाहुबली, बी माने बाहुबली, सी मींस कटप्पा एंड डी मींस देवसेना। व्हाट वुड बी द आंसर? बताइए मुझे। बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, एकदम झकास। क्या बात है। हाँ, ओके, सो चलो, फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, और क्यों है उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन अगर आप सही होते हो तो ईमानदारी से अपने आप को +4 मार्क देना, ठीक है? और ये अरविंद अरोड़ा का क्लास है, ये ओपन बुक टेस्ट है। अगर आप चाहो तो अभी भी बुक लेके बैठ जाओ और आराम से आंसर दो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? सो चलो, फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी माने देवसेना। यस, CCl4 वुड बी द आंसर। और जिन्होंने आंसर गलत दिया है वो चलो भैया चलते बनो। हाँ, ये आंसर बनेगा इसका। और ये आपसे कुछ कह रही है डक्को, जिन्होंने गलत दिया है। अच्छा, अमित कह रहा है सर प्लीज टेक माय नेम। अमित हाय, हाउ आर यू? सो चलो भैया, जिन्होंने गलत दिया वो निकल लो यहां से। चलो, सो हाँ, निकलना कहीं नहीं है, ठीक है? विश्वास रखो अपने आप पर, अगला वाला सवाल सही होगा, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट। अब इसका जवाब कि ऐसा क्यों हुआ, देखो इन सब में पता है, आप जरा गौर से देखो कि इन सब में क्या फर्क है। अगर आप ध्यान से देखो कि ये सारे के सारे ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 14 में कौन आता है? कार्बन, कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा। ये देखिए ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं। आपको पता है कि इनमें और इसमें क्या फर्क है? इनमें और इसमें यह फर्क है कि इसके पास क्या नहीं होते? CCl4 के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है, क्योंकि वो बॉन्ड बना चुका है, अवेलेबल नहीं है। लेकिन इनके बॉन्ड बनाने के बाद भी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सब के बॉन्ड बनाने के बाद भी इनके पास d ऑर्बिटल खाली होता है। इनके पास d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, सिर्फ कार्बन के पास नहीं होता। तो क्योंकि कार्बन के पास ऑर्बिटल एम्प्टी ही नहीं है, खाली ही नहीं है, ठीक है? सो वो बॉन्ड कहां से बनाएगा, उसका हाइड्रोलिसिस कहां से होगा? सो यहां पर सिर्फ सिंपल सा फर्क है कि क्योंकि कार्बन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होता, बाकी जितने भी ये सब हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और बहुत इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। और यही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। अरे आप खुद ही सोचो यार, जगह ही नहीं है, तुम्हारी पैंट में जेब नहीं है तो तुम भीख का करोगे क्या? नंगे घूमोगे भीख मांगने, तो पैसा रखोगे कहां? आ रहा है समझ में? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करने का? पॉकेट वाली पैंट खरीदने का, जिसमें अपन पैसा रख सके। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये नंगा है, इसके पास जेब नहीं है,
क्योंकि इसका पूरा पूर्ति हो चुका है, लेकिन सबके पास d ऑर्बिटल खाली हैं तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। सो फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज डी। और अगर आप सही हैं तो बिल्कुल आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए, और अगर आप गलत हो तो सरक लो। अगला सवाल, लेकिन उससे पहले ये इसका जवाब है, आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, CCl4 कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल एट कार्बन एटम। ओके, उसके पास नहीं होता। अगला सवाल ये रहा आपकी सर से स्क्रीन पर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये भी बेहतरीन सवाल है, ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन इससे मिलता जुलता है क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे करवाया था। इससे मिलता जुलता है क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे कराया था, और अगर आप इसका आंसर दे दो तो बहुत ही मजा आ जाएगा। अब देखिए कितने लोग आंसर देते हैं, तो चलो आंसर दो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड द पैरामैग्नेटिक करेक्टर हैज चेंज टू डायमैग्नेटिक। ब्रिलियंट क्वेश्चन है यार ये, और ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, सेकंड फेवरेट क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है, अब इसका जवाब आप मुझे दे दो। ठीक है, सुमित शोले, क्या हो गया? दिख नहीं रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है ना? पटेल, ओके, सूरत से कोई है, कॉल माय नेम पटेल, हाय प्रियांशु पटेल आई थिंक। हाँ, हेलो, हाउ आर यू? सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है ना बेटा? कई लोग ना आंसर ही दे दिया ना, यहाँ पर क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा तभी आंसर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ब्रिलियंट है, मेरा सेकंड फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि यहाँ पर किसका बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली इंक्रीज हो रहा है और कौन पैरा से डाया की तरफ जा रहा है। बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा ब्राइटनेस ज्यादा है। वंशी बेटा एक बार आओ ना यार, ब्राइटनेस ज्यादा है, मैं थोड़ा चलो इसको कंट्रोल कराता हूं, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है, यहां से करना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना, आ जाओ, कुछ नहीं होता। चलो तो या हम आपके हमारे टेक्निकल स्मार्ट बंदे से मिलाते हैं, वंशी, ये आपके लिए अभी इसकी ब्राइटनेस को कम करेगा। तो चलो उतने में क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया था, है ना? सो अब अपन क्वेश्चन का आंसर देखेंगे ताकि आप लोगों को ध्यान से, अब दिख रहा है ना आप लोगों को? अभी तो दिख रहा होगा, तो चलो अभी दिख रहा होगा क्वेश्चन। देखो इसने ब्राइटनेस कम कर दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होकर डायमैग्नेटिक हो जाती है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो चलो मैं इसका आंसर देता हूं। सबसे पहले तो इसका आंसर क्या बनेगा जरा आप चेक कर लेते हैं। पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा। तो आप लोगों ने, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। फेट दिख रहा है, अभी तो सही दिख रहा होगा, अभी तो बिल्कुल सही दिख रहा होगा यार, है ना? वंशी भैया ने सही कर दिया है, देखो साफ साफ मुझे भी दिख रहा है। अब तो मैं काला हो गया, इसका मतलब अक्षर भी काले हो गए, तो दिख रहा होगा। मेरी ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, गोरा करने के लिए तो इन्होंने किया था। चलो फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, इट्स बी। अगर आप लोगों ने बी आंसर दिया तो बिल्कुल सही हो। अब ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, और अगर आप सही हो तो आपको क्या करना है? यो मैन, आपके एंटरटेनमेंट के लिए देखो ये डांस कर रहा है। अब आप देखो भैया, आप गलत हो या सही हो आपको डिसाइड करना है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। अब क्वेश्चन ये है कि किस में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है और किस में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। और अगर आप सही हो तो यहां पर आपको ऐसे डांस करना है। तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं। सबसे पहले तो इसको करेंगे कैसे, आप जरा चेक करना है इसको करेंगे कैसे। तो यहां पर वैसे तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको प्रूव करके बताता हूं, ठीक है। पहले प्रूव कर लेते हैं इसको। चलो फाइनली व्हाट इज द प्रोसेस टू चेक कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो देखो मैं यहां पर लिखता हूं, बॉन्ड ऑर्डर का तो सीक्वेंस बहुत ही क्लियर है। 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। उसके बाद 13 पे जाओगे तो कितना होगा 2.5, 15 पे जाओगे तो कितना होगा 2.5, अब 12 पे जाओगे तो कितना होगा 2, 16 पे जाओगे तो कितना होगा 2। हमें इससे ज्यादा की जरूरत आई थिंक है नहीं, फिर भी लिख लो। 17 पे जाओगे तो कितना होगा 1.5 और 11 पे जाओगे तो कितना होगा 1.5। ये तो बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्ट ट्रिक हो गया, जिसको नहीं पता वो लिख लो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं, दीज आर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। तो ये तो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको ये आती है तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा पैरा डाया का कैसे पता लगता है। देखो पैरा स्पीसी कौन सी होती है, पैरा स्पीसी जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो, 16 इलेक्ट्रॉन हो या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन हो, वो तो होगी पैरा। और डाया कौन सी होती है, जिसके पास इन दोनों को छोड़ के इवन इलेक्ट्रॉन हो। लिख दिया, एक्सेप्ट 10 और 16 इवन। ये सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, मैंने काफी बार बताई है। तो अब अपन चेक करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन कहां से कहां जा रहा है, N2 से जा रहा है N2 प्लस में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही खेल है सारा। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N2 के केस में कितने होंगे 14, ठीक है। वैसे भी ये सबसे ज्यादा इसी का होता है 3,
इसका बॉन्ड 14 से कितना आएगा 3, ये 14 से कहां जा रहा है 13 की तरफ, तो 2.5 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन की तरफ चलते हैं, सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन का आंसर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि NO से कहां जा रहे हो आप, NO+ की तरफ। NO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 और 7 15, 15 से कहां जा रहे हो आप 14 की तरफ, यानी कि आप 2.5 से कहां जा रहे हो आप, पक्का 2.5 से किधर जा रहे हो आप 3 की तरफ, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो आप खुद भी देखो यहां पर आप ओड से इवन की तरफ जा रहे हो, यानी कि आप पैरा से डाया की तरफ जा रहे हो, ये दोनों चीजें इसमें मैच कर रही है और आपका आंसर बन चुका है। किस किस को क्लियर है, जिस जिसको समझ में आ गया वो एक बार यस सर लिखो, उसके बाद आगे चलेंगे। किस किस को क्लियर है, ये रहा इसका सॉल्यूशन आपके सामने रहा, शो ट्रिक से मैंने सीधे सॉल्यूशन निकाल दिया, उसके बाद अपन आगे चलेंगे, फटाफट से ले लो इसका। हो गया सब लोगों को, हो गया सब लोगों को, बहुत बढ़िया। सो ये मतलब निकलता है इसका, क्लियर है सब लोगों को, बहुत बढ़िया। नीचे वालों में नहीं आएगा, आप निकाल के देख लो। यहां पर कई लोग बोल रहे हैं कि सर ये पैरा है, बिल्कुल O2 पैरा होता है, और ये 16 से कहां जा रहा है 18 से, 16 से 18 की तरफ जा रहा है, तो पैरा से डाया की तरफ। कई लोगों ने सी भी आंसर दिया होगा, लेकिन इसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, ये चेक करो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, क्लियर होता है, समझ में आ गया, इसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, लेकिन ये कहां जा रहा है, ये पैरा से पैरा की तरफ ही जा रहा है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो COD आंसर भी नहीं हो सकते, ध्यान से चेक करो, दोनों चीजें देखनी है आपको, समझ में आ गया, दोनों चीजें दिमाग लगाना अच्छे से। कई बच्चे सवाल भी पूछ रहे थे, समझ में आता है, सबको समझ में आ गया, दोबारा समझाऊं, इससे पहले वाले में भी ये क्या कराया था, हाँ इससे पहले वाले में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, आप गलत हो, आप इससे पहले वाले में जो सवाल करवाया था ना वो डिफरेंट था, डिफरेंट था वो, ध्यान से चेक करना, सेम क्वेश्चन नहीं था ये, इसीलिए कहते हो ध्यान से देखा करो, कई बच्चों को तो समझ में नहीं आता, ऐसा मत करो, क्वेश्चन में फर्क था, जाके देखो वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। चलो अब यहां पर हमारा ये सवाल हो चुका है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, वो उसकी शॉर्ट ट्रिक है और ये इसका आंसर है, मैंने आंसर यहां पर निकाल दिया है, बहुत बढ़िया। सो अब हम चलते हैं आगे, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले आप इसका आंसर ले लो, ये रहा यहां निकाला हुआ है, चेंज इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है और बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से चेंज हो रहा है। आप देखोगे कि जो आपकी शर्त है वो सिर्फ सेकंड ऑप्शन में कंप्लीट हो रही है, बाकी किसी में नहीं हो रही, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद से चेक करना आराम से। अब अगला सवाल, अभी कुमार बेटा रिपीट, अब इसको दोबारा देख लेना, 2 बार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको दोबारा देख लेना, सॉल्यूशन भी बता चुका हूं और वीडियो एक्चुअली रिकॉर्डेड होता है, आपको वापस मिल जाएगा, तो मुझे रिपीट करने की जरूरत है कहां, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। तो इसको खत्म होती दोबारा देख लेना, फिर से समझ में आ जाएगा। चलो भैया, उमा शाक्या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगला सवाल, और ये जो सवाल है थोड़ा सा डेंजरस है। अब उसे कुत्ता क्या कर रहा है यहां पे, देखो भैया, इस डेंजरस क्वेश्चन को देख के हो सकता है आपका सुसु निकल जाए ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, आपको बताओ, एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो भैया, फीलिंग ऐसी आएगी तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के बाद, लेकिन मेरे ख्याल से अगर तुमने आंसर बराबर दे तो ये ना कुत्ता सुसु करेगा, वो उन्हें क्यों ऐड किया है मुझे नहीं पता, लेकिन ना पता क्या हुआ, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था तो मुझे ये ना ये जो GIF है बड़ी अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो इसको ले लेते हैं आज। तो देखो किस किस ने कुत्ते को ऐसे सुसु करते देखा है, देखा होगा ना, कुत्ते ऐसे ही सुसु करते हैं, देखा है ना। तो देखो ऐसे जब हार्ड सवाल आता है तो हमारा दिमाग भी सुसु कर देता है, सही है ना, जब हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे ही सुसु कर देता है। तो चलो मैं हट जाता हूं, आप क्वेश्चन पढ़ो पहले, फिर उसके बाद कुत्ते को सुसु करते देखते रहना। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, क्वेश्चन क्या है देखो, फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ A प्लस B, ये आपको प्रोडक्ट दे रही है, अच्छा सवाल है, सिंपल है, ठीक है। When the concentrations of A and B both are doubled, अगर आपने A और B के कॉन्सेंट्रेशन को दोनों को डबल कर दिया, द रेट ऑफ द रिएक्शन वो कैसे हो रही है, 0.3 से 2.4, 4 टाइम्स हो रही है, जरा आप चेक करो। 0.3 का 4 टाइम्स कितना होता है, 8 टाइम्स है आई थिंक, 0.3 का 8 टाइम्स, 8 से 24 तो 2.5, 8 टाइम्स हो रही है। When the concentration of A alone is double, the rate of the rate increase from 0.3 to 0.6, यानी कि ये डबल हो गया। So which one of the following is the correct? अरे बहुत आसान सवाल है, आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, कितने लोग आंसर किए हैं, ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास। आई थिंक क्वेश्चन आसान था, पर कुत्ता बड़ा क्यूट लग रहा है है ना। और देखो एक और बात बताओ, बायोलॉजी की कसम, एक ध्यान से एक बड़ी अच्छी चीज देख लो,
जिसको इस कलर की सुसु आती है, किस कलर की सुसु है वो? येलो कलर की। अगर आपको येलो कलर की सुसु आती है, इसका मतलब है ना आपके स्टमक में प्रॉब्लम चल रही है, दिखा लो। या तो आप पानी कम पीते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि सुसु है आपको व्हाइट कलर का आना चाहिए सुसु सफेद, ये तो येलो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये डॉक्टर बताते हैं, सच्ची में डॉक्टर कहते हैं सुसु येलो कलर का आता है, दिक्कत है कहीं ना कहीं, किडनी प्रॉब्लम है चेक करवा लेना, ठीक है। तो सुसु देखो यहाँ पर बायोलॉजी की अच्छी चीज बता दी, डॉक्टर की अच्छी चीज बता दी मैंने। चलो अब ये क्वेश्चन है और ये बहुत आसानी से कर सकते थे आप। अब जरा चेक करो, आपको मैं ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी करके दिखा सकता हूं। काफी लोगों ने तो आंसर दे दिया है इसका, तो चलो मैं आपको यहां पर आंसर बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है इसमें स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। तो चलो पहले आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, इट्स ए। अगर आप लोगों ने ए आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही हो। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2। यहां पर लिखा है बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होएगा वो 2 होएगा। आप लोगों ने आंसर क्या दिया? ए और सी। तो अपन चेक कर लेते हैं ये आंसर बन रहा है तो बन कैसे रहा है, तो अपन चेक करते हैं। चलो सो देखो भैया, यहां पर जरा आप चेक करना, आपके पास स्टेटमेंट बहुत सारे दिए हैं, उसमें से आपको चेक करना था कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट चेक करना था। तो आप जरा चेक करो, जब आप यहां पर सिर्फ ए को डबल कर रहे हो तो आपकी जो रिएक्शन है वो 0.3 से कहां जा रही है? 0.6 की तरफ। तो ये भी डबल हो रही है। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? ए टू द पावर 1। सही है, ए टू द पावर 1। पहली चीज तो ये हो गया। सो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1। क्योंकि आप खुद ही देखो ना कि अगर आपने रेट को डबल किया, ए को डबल किया तो रेट डबल होगी, उनमें आपस में यही रिलेशन होगा। खुद ही दिमाग लगाओ। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये स्टेटमेंट अपने आप में सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करता है। आप जरा चेक करो, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अलोन इज डबल, द रेट इंक्रीज फ्रॉम 0.3 टू 0.6। जब आपने ए को डबल किया तो रेट भी डबल हो गई। इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो ए के रिस्पेक्ट में तो 1 है। अब बी के रिस्पेक्ट में हमें पता नहीं है, हमें भी आंसर गलत हो सकता है, तो आप चेक कर लेते हैं। अब आप देखो रेट जो है उसको लिखेंगे कैसे? रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। बी टू द पावर कितना होगा वो हमें पता नहीं है, इसको एक्स मान लेते हैं। अब हमारे पास ए टू द पावर 1 है लेकिन बी टू द पावर एक्स है। अब आप चेक करो, यहां से कहते हैं कि अगर आपने जरा चेक करना ए एंड बी दोनों को डबल करा, ए को भी डबल कर दिया, बी को भी डबल कर दिया, तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 0.3 से 0.3 से कितनी हो जाती है? 2.4। यानी कितना हो गया ये? 0.3 से 2.4, ये 8 टाइम्स हो गई। आ रहा है समझ में? 8 टाइम्स। यानी आपका रेट ऑफ रिएक्शन जरा चेक करना, रेट, ठीक है, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो जाएगी। 8 टाइम्स 8 ऑफ आर विच इज इक्वल्स टू ए के रिस्पेक्ट में डबल किया ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए, यहां पर के लिख दो, ट्वाइस ऑफ ए टू द पावर 1 एंड ट्वाइस ऑफ बी टू द पावर कितना हो गया? एक्स। ये लीजिए, 2 इक्वेशन बनी। आई थिंक आंसर आपका वहां से गलत है। सिर्फ आपको यह भापना है कि यहां पर ये 2 टाइम्स है तो पक्का कितना होना चाहिए? 4 टाइम्स। तो यहां पर स्क्वायर होनी चाहिए, तो बी के रिस्पेक्ट में 2 ही आएगा। सही है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आंसर बिल्कुल सही है। आप खुद से दिमाग लगाओ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यहां पर एक्स की वैल्यू क्या रखो कि ओवरऑल ये सेटिस्फाई हो जाए। खुद ही सोचो। अब एक्स की वैल्यू 2 रख दो। अगर आपने एक्स की वैल्यू 2 रख दिया तो जरा चेक करना, ये 8r विच इज इक्वल्स टू क्या हुआ? सिर्फ वो चीज जो है इसको सेटिस्फाई कर देनी चाहिए। 8 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, सिर्फ वो चेक करना है, ठीक है। सो के 2 को बाहर निकाल लो, ए टू द पावर 1 है, और यहां पर एक्स की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी तो ये कितना होगा? 4b। सही है, 4b होगा। तो अब जरा चेक करो ये 8 टाइम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा इनिशियल वैल्यू का। सो फाइनली के 4 टू जा 8, ए कॉन्सेंट्रेशन एंड बी कॉन्सेंट्रेशन। यस, 8 टाइम्स अपने आप हो गया, ये अपने आप 8 टाइम्स हो गया। इसको आप सीधे सीधे सेटिस्फाई कर सकते हो। तो फाइनली आंसर आपका बिल्कुल सही है, ए आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ए के रिस्पेक्ट में 2 है क्या? नहीं, 1 है, ये गलत है। टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 4, क्या ये सही है गलत है? तो नहीं, टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है? एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 2, और ए के ऊपर पावर कितनी है? 1, तो टोटल कितना हो गया? 3। ऑर्डर भी 4 नहीं है, तो ये भी गलत है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1, गलत, वो भी 2 है। तो आंसर बिल्कुल सही है, आंसर इसका ए है, ठीक है। दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आंसर इसका ए है, आंसर इसका
बी सी डी नहीं है। तो बिल्कुल सही, जिसने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। अब बस सिर्फ इतना दिमाग लगाना है। यहां पर मैंने काफी बार ये केमिकल काइनेटिक्स के ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, सीरियसली बहुत आसान होते हैं। दिमाग लगाओगे तो इसको आप वर्बली भी सोल्व कर सकते हो, इट्स नॉट एट ऑल हार्ड। बट यहां पर आंसर जो बनेगा इसका वो ए ही बनेगा। कोई कह रहा है सर दोबारा बता दो, तो आप स्टेटमेंट पढ़ो, मैथमेटिक्स लगाओ, स्टेटमेंट पढ़ो। इसलिए मैंने कहा था कि काफी लोगों को यहां पर जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे सुसु आ जाएगा, तो मे भी हो सकता है कई लोगों को सुसु आ जाए। मैं आपको फिर से समझा देता हूं इसको सोल्व कैसे करोगे, जरा बस इतना देख लो। आप जरा ध्यान से इसको चेक करो फिर से। मैं कहता हूं सबसे पहले यहां पर इस स्टेटमेंट को पढ़ो, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल द रेट ऑफ द रिएक्शन 0.3 से कितना हो रहा है 0.6। जब आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो आप जरा गौर से देखो आपकी रेट भी कैसे हो गई है 2 टाइम्स। तो यहां से एक चीज तो इसी स्टेटमेंट से समझ में आती है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। जैसे आपने ए को बढ़ाया, आर भी उसी रेट से बढ़ रहा है। इसका मतलब ए के ऊपर पावर कितनी है 1, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, 2 नहीं है। तो यहां पर आप जरा चेक करो, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पर ए के रिस्पेक्ट में कितना लिखा हुआ है 2, तो बी आंसर नहीं हो सकता। समझ में आ गया सबको? अब आपको सिर्फ यह चेक करना है, अब हमको पता है कि जो रेट उसको लिखते कैसे, रेट आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए विच इज 1, एंड बी का ऑर्डर हमें पता नहीं है, उसको अपन वाई मान लेते हैं। एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो। ए का ऑर्डर तो हमें पता लग गया, लेकिन बी का ऑर्डर हमें पता नहीं है। तो इन दैट केस आपको क्या करना होता है, स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ो। क्या कहता है वो जरा ध्यान से पढ़ो। कहता है अगर आपने ए और बी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो आपकी रेट कितनी हो जाएगी 0.3 से 2.4, यानी कि टोटल 8 टाइम्स हो जाएगी। अब आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि अगर डबल करने से 8 टाइम्स हो रही है, तो जिसमें a की पावर 1 है, तो y की वैल्यू क्या रखो कि 8 टाइम्स आपकी रेट हो जाए। y की वैल्यू क्या रखो कि 8 टाइम्स आपकी वैल्यू निकल के आ जाए। तो आप खुद ही सोचो, डबल करो इसको। आपने a को कर दिया डबल, ट्वाइस ऑफ a, b को कर दिया डबल, ट्वाइस ऑफ b। अब आप सिर्फ इतना चाहते हो कि ये 8 टाइम्स निकल के आए, तो y की वैल्यू रखो, आप y की वैल्यू 2 रखो। y की वैल्यू जैसे ही 2 रखोगे, 2 2 जा कितना होता है 4, 4 4 2 जा कितना होता है 8, हो गया 8 टाइम्स। तो बस y का वैल्यू कितना आया 2। तो यहां पर a के ऊपर पावर है 1, b के ऊपर पावर है 2, टोटल ऑर्डर हो गया 3, 4 नहीं है। तो यहां पर b के रिस्पेक्ट में बिल्कुल सही है, b के रिस्पेक्ट में आंसर यहां पर 2 है। अगर आपने a आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही हो। इसको सोल्व करने के तरीके और भी होते हैं, ठीक है, मेंटली आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो ये है इसका सॉल्यूशन। आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। 1 और 2 बिल्कुल सही है और ये आंसर है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सोल्व करना। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज। अब कौन कौन से कंपाउंड है जरा आप चेक कर लो, इसका आंसर दो। आपके पास ये 4 कंपाउंड है ए बी सी डी, और इनका आपको बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। पहला जो आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है वो क्या है, प्राइमरी अमाइन है, उसको इथेन अमाइन कहेंगे, ठीक है। दूसरा कंपाउंड आपका सेकेंडरी अमाइन है, डाई इथाइल अमाइन कहेंगे उसको। तीसरा कंपाउंड आपका टर्शरी अमाइन है, और चौथा कंपाउंड आपका क्या है, उसके साथ फिनाइल जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा के। अब आपको यह बताना है कि इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, और यह क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ज्यादातर लोगों की हालत टाइम तक फुस हो जाती है। अब यहां पर कितने लोग जिंदा हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक और बात बताऊं, जैसे क्वेश्चन हार्ड आता है ना, ज्यादातर बच्चे जो है ना भाग जाते हैं, जो भागते हैं ना वो रैंक नहीं बना सकते। अब कितने लोग यहां पर जोश के साथ जिंदा है, मुझे यह बताओ, यहां पर कितने लोग जोश के साथ जिंदा हैं, आंसर भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, दिमाग लगाओ फटाफट से। मंडे टू फ्राइडे क्लास होता है आपका, सैटरडे संडे आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो सैटरडे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आज सुबह भी बायो के क्वेश्चंस किए हैं आपने। फाइनली व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। एंड फाइनली आंसर आप देखो, आप बायो की बुक खोल के देख, केमिस्ट्री की बुक खोल के देख भी सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। लेकिन आंसर बताओ कितने लोग आंसर देते हैं, देखे क्या बात है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ओके फाइनली देखो बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है। फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए।
ए आंसर है। कई लोग डी दे रहे हैं, ए आंसर। अगर आप सही हो तो ये चीयर अप कर रही है लड़की आपके लिए, आप एंजॉय कर सकते हो। अब एक्चुअली आंसर इसका ए क्यों है? अब ये सवाल हमारे सामने, व्हाई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। क्यों है इसका आंसर ए? तो मैं आपको बताता हूं इसका आंसर ए क्यों है। जरा आप उसको चेक कर लो, आप उसको चेक कर लो कि आंसर इसका ए क्यों है। ध्यान से समझिएगा कि ए आंसर क्यों है। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सके। बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। अब इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की साइट कहां है? जरा चेक करो। ये रहा नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये रहा नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये रहा नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में? एक लोन पेयर होता है, सबको पता है। अब देखो यहां पर सबसे गंदा वाला कौन सा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने नहीं देगा? पहले उसको ढूंढो। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने नहीं देगा। अब आपको सबको पता है कि यहां पर फिनाइल है, फिनाइल में होगा रेजोनेंस, यस और नो? फिनाइल में होगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से क्या होगा? फिनाइल मतलब ये आपके पास ऑल्टरनेटिवली बेंजीन ग्रुप नाइट्रोजन के साथ सीधे जुड़ा हुआ है, और यहां पर ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन किस में बिजी हो जाएंगे? रेजोनेंस में। क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? नहीं। इसका मतलब सबसे गंदी वाली बेसिसिटी किसकी है? डी की। सबसे पुअर बेसिसिटी किसकी है? डी की। तो इसका मतलब डी कहां आना चाहिए? सबसे नीचे। तो इसका मतलब यहां पर बी और सी आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर ए को सबसे नीचे रखा गया है। बच्चे ज्यादातर यही गलती करते हैं। आ रहा है सबको समझ में? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पहली बात तो यहां पर डी सबसे नीचे आएगा, और डी सबसे नीचे या तो ऑप्शन ए में दे रखा है या ऑप्शन डी में दे रखा है। सही है? अब अपने को पकड़ना, चलो हमारा ऑप्शन ए और डी में से कौन सा आंसर बनेगा। तो आप लोग खोलिए अपनी किताब और वहां पर देखिए कि अगर आपके पास नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप के लिए ऑर्डर अलग अलग था। अगर आप लोगों को याद हो तो, याद है कि नहीं याद है? भूल गए हो क्या? अगर इथाइल और मिथाइल की बात करें, इथाइल और मिथाइल के केस में ऑर्डर अलग अलग था, याद हो? अगर आप लोगों को याद है तो यहां पर देखो जरा, सबसे कम पता लग गया, सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा होगा यहां पर, अगर इथाइल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सबसे ज्यादा होगा 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और 3 डिग्री सबसे नीचे आएगा। ये ऑर्डर मैंने काफी बार आपको याद करवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डिग्री तो हमेशा ही नीचे आता है, ठीक है? उसकी बेसिसिटी सबसे कम होती है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो। अब यहां तो या तो 2 डिग्री जीता या फिर 1 डिग्री जीता, इजंट इट? तो उसके हिसाब से आपको आंसर देना था। क्लियर होता है? तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा बेसिसिटी 2 डिग्री वाले की होगी। 2 डिग्री वाला कौन सा है? ये देखिए, ये 2 डिग्री है, तो बी का बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? ए का। सबसे नीचे कौन आएगा? सी। 3 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है। अब आप याद कर लो, मैंने आप सब लोगों को बता रखा है। क्लियर हो गया? सो ये ऑर्डर मैंने काफी बार क्लियर किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। यस, 3 डिग्री सबसे नीचे आएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस उसकी सबसे ज्यादा है, आसानी से अवेलेबल। यहां पर दो लॉजिक होते हैं, दो लॉजिक, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखना होता है, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट भी देखना होता है। सो इन दैट केस यहां पर 2 डिग्री टॉप पे आएगा, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये ऑर्डर इथाइल के केस में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इन दैट केस आप खुद ही नोट डाउन कर लो। देखो डी सबसे नीचे है, टॉप पे आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा 1 डिग्री और फिर आएगा 3 डिग्री। ये ऑर्डर बन गया, आंसर इसका ए होगा। और एक क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं इसको हटा रहा हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो इसका आंसर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, दिस इज द आंसर। आप जरा चेक कर लो, यहां पर डी लोन पे डीलोकलाइज हो जाएगा, इसका नंबर नहीं आएगा। यहां पर समस्या यह है स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, और यहां पर 2 डिग्री का आंसर नंबर सबसे पहले आएगा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और सबसे लास्ट में बेंजीन ग्रुप। पहली बार रेजोनेंस से नुकसान हो रहा है। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो कि रेजोनेंस की वजह से नुकसान हो रहा है, लोन पेयर बिजी हो रहे हैं और वो बेसिसिटी में नुकसान कर रहे हैं।
और ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो कि सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या है। फॉर कोगुलेशन ऑफ, ठीक है, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल, which one of the following salt solution will be the most effective? आपको कोएगुलेशन करवाना है, ठीक है, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल का। इसमें से आपको बताना कौन सा सॉल्यूशन बिल्कुल इफेक्टिव है, जिससे आप आसानी से क्या करा सकते हो, कोएगुलेशन करवा सकते हो। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली पीपीटी की फॉर्म में नीचे बिठाना। तो बताइए आप यहां पर क्या आंसर हो। सबसे सिंपल क्वेश्चन है और इसमें तो कम से कम आप नंबर बनाओ। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, दैट्स रियली ब्रिलियंट। आप लोग फ्रीक्वेंसी से आंसर दे रहे हो और यहां पर काफी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलो मैं इसका आंसर बताता हूं। फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, इट्स ए। कोएगुलेशन उतना ही आसान होता है, अगर दूसरा सोल जो भी आप डाल रहे हो उस पर उतना ही आसान कोएगुलेशन होगा जितना, आपको बता देता हूं, ये आर्सेनियस सल्फाइड जो है वो नेगेटिव सोल होता है। अब आप देख लो इसका आंसर कैसे निकलेगा। आर्सेनियस सल्फाइड एक नेगेटिव सोल है, जिसके लिए आपको क्या पॉजिटिव सॉल्यूशंस को डालने, यानी कि कैटायन डालना पड़ेगा। कैटायन जितना ज्यादा चार्ज रखेगा उसका कोएगुलेशन उतना आसानी से होगा। तो यहां पर एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +3, इसका चार्ज सबसे ज्यादा है। ये एक ही कम से कम 3 आर्सेनियस सल्फाइड जो कि नेगेटिव सोल है उसको नीचे बिठा सकता है। जितना ज्यादा चार्ज होगा कोगुलेशन उतना आसान होगा। Na+ पे चार्ज कितना होता है, +1। Ba पे कितना होता है, +2। यहां पर कितना है, +1। तो यहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है एल्यूमिनियम पर, और ये क्या करेगा, आसानी से इसको कोगुलेशन में कन्वर्ट कर देगा। यस, सो फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और आप लोगों ने आंसर दिया है, और ये रहा इसका सॉल्यूशन। लिख लीजिए, सल्फाइड इज अ नेगेटिव चार्ज कोलॉइड, सो द कैटायन वुड बी मैक्सिमम चार्ज will be the most effective for coagulation. Finally answer this question is yes, of course, that is Al+3. Is this clear to all of you? समझ में आ गया क्या? How's the जोश? ठंडा नहीं होना चाहिए, सुना नहीं है मैंने। Come on guys, answer in chat. How's the जोश? अगले सवाल के लिए तैयार हो क्या? अगले सवाल के लिए तैयार हो? How's the जोश? Brilliant, brilliant, brilliant. अगला सवाल ये रहा आपकी सर से स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें सवाल पर पहुंचने वाले हैं, जिसमें आपको टी शर्ट जीतने का मौका मिलेगा। बने रहिए। ये रहा अगला सवाल, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर में से। फटाफट से निकाल दो, न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। और सॉल्यूशन कंटेनिंग 62 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर इज कूल टू -10 डिग्री सेल्सियस। इफ केएफ वैल्यू फॉर द वाटर इज 1.86 कैलोरी पर केजी पर मोल, द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम सेपरेटेड एज आइस इज। ब्रिलियंट क्वेश्चन है भाई साहब, ब्रिलियंट क्वेश्चन है। कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है ग्राम में आइस में कन्वर्ट होके सेपरेट हो गया, ये आपको आंसर निकालना है। सॉल्यूशन 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, आपने 250 ग्राम वाटर, ठीक है, में डाल के, ठीक है, और उसको कूल डाउन किया -10 डिग्री सेल्सियस पर। और फाइनली आप जरा ध्यान से इसको चेक करो, यहां पर केएफ का वैल्यू वाटर के लिए गिवन है, आपको अमाउंट ऑफ वाटर बताना है जो कि सेपरेट हो जाएगा। कैसे? बिल्कुल सही बात है, आइस के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सोल्यूट कौन है, 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल ये सोल्यूट है, 250 ग्राम जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। और यहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में आपको बता रखा है पहले से ही, ठीक है। और आपको यहां पर टीएफ का वैल्यू दे रखा है, जरा आप चेक करो, ठीक है, और केएफ का वैल्यू भी दे रखा है। तो इस सवाल में बचा ही क्या। चलो फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यू वांट टू नो, फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, इट्स डी। अगर आप डी आंसर दिए हो, और मैंने देखा है, देखो बायो के बच्चे ज्यादातर देख रहे, फट गई है, और आंसर बहुत कम लोगों ने दिया है, बहुत कम लोगों ने दिया है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, उसका मैं लॉजिक आपको बता रहा हूं। शायद ज्यादातर लोग कैलकुलेशन में लगे होंगे, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं लगाना है। फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज डी। और अगर आप सही हो तो आपको क्या करना है, यस, आपको ऐसे मजे करने हैं अगर आप सही हो तो। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, आप जरा उसको चेक कर लेते हैं हम लोग कि आंसर इसका एक्चुअली डी क्यों आया। व्हाई द आंसर दिस क्वेश्चन इज डी। तो जरा चेक करो कैसे आप निकालोगे इसका आंसर। ये रहा इसका सवाल का जवाब।
अब आप जरा गौर से चेक करो आपको करना क्या था। आपको यहां पर सिंपल फॉर्मूला लगाना था, लेकिन एट द एंड थोड़ा सा स्पेशल है। जरा चेक करो, यहां पर जो वेट निकल के आया है वो लेफ्ट वाटर का है, मतलब यहां पर ये इतना किलोग्राम पानी बचेगा। आपको निकालना था तो आइस की फॉर्म में बाहर कितना हो गया, तो आपको 250 में से 186 माइनस करना था, 64 ग्राम आइस की फॉर्म में बाहर होना था। सिर्फ यही एक छोटा सा स्टेप था जो शायद आपने ना किया हो, बाकी तो बहुत सिंपल था। हमको सबको पता है सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है, केएफ इंटू एम। तो सारी वैल्यूज तो आपको पता है। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री सेल्सियस पर लेकर गया तो 0 माइनस 10, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10। तो यहां पर डेल्टा टीएफ का वैल्यू 10 आना था, केएफ का वैल्यू 1.86 दे रखा है, एम का वैल्यू क्या होता है, दैट इज मोलालिटी गिवन मास बाय मोलर मास इनटू यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू यहां पर क्या लेना था, 1000। क्लियर होता है? इस तरह से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी थी। यहां पर ये वैल्यू आपको निकालनी थी, खत्म हो गया। यहां पर इतनी सी कहानी थी। और अगर आपने ये वेट निकाल लिया है 0.186 केजी में आएगा, आपको सिर्फ 250 में से उसको माइनस करना था, क्योंकि आपसे पूछा गया है जब -10 डिग्री सेल्सियस, तो -10 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्वेंट कितना बचा है। अब कई लोग सोच रहे सर 250 ग्राम दिया हुआ है वाटर का वैल्यू। अरे वो वाटर का वैल्यू इनिशियली था, जब आपने उसको क्या नहीं किया, वो वाटर का वैल्यू इनिशियली था जब तक आप उसको फ्रीज नहीं कर रहे थे। लेकिन फ्रीज करके जब आप -10 डिग्री सेल्सियस तक लेकर गए तो उसमें से पानी कितना बच गया उसी की तो क्वांटिटी निकालनी है। इसका मतलब सॉल्वेंट का आपको वेट निकालना है, बस यही खेल था। अगर आपने सॉल्वेंट का वेट निकाल लिया तो सॉल्वेंट हमारे पास 0.186 केजी मतलब 186 ग्राम, तो 250 में से 186 ग्राम माइनस कर दो, 64 ग्राम का आइस यहां पर बचा हुआ है। इस तरह से इसको सोल्व करना था, ठीक है। अब अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए, ये तो आसान सवाल है, फटाफट से कर दीजिए। द एलिमेंट दैट यूजुअली डज नॉट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। एक ऐसा एलिमेंट जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत ठंडी हो रही है, मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, 20-22 तक लेके गया हूं, घुटने दर्द कर रहे हैं। चलो बताओ क्या आंसर हो सकता है। कम ऑन गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और फाइनली मैं आ जाऊंगा अपने टी शर्ट वाले क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है। आ जाओ फटाफट से इसका आंसर करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोगों ने ऑलमोस्ट, यहां पर जितने लोगों ने आंसर दिया है ऑलमोस्ट सही है। सबसे पहले तो वेनेडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम एंड कॉपर, ये सारे के सारे डी, ठीक है। यहां पर किसके हैं, डी हमारे पास बिल्कुल डी ब्लॉक में आते हैं, सही है। सो जब डी ब्लॉक में आते हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन इनमें से किसकी नहीं होती है, वो है यस इट्स सी, स्कैंडियम। अगर आप स्कैंडियम आंसर दिए हो तो बिल्कुल आपको ऐसे झूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, ये लड़की के जैसे, बिल्कुल सही है। फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, स्कैंडियम वेरिएबल वैकेंसी नहीं दिखाता। आप जरा चेक कर लो, स्कैंडियम का +3 होता है, वेनेडियम +2 +3 +4 +5 सब तरह के कंपाउंड बनाता है, टाइटेनियम +2 +3 +4 सब तरह के कंपाउंड बनाता है, कॉपर भी +2 एंड +1 का कंपाउंड बनाता है, जिसको क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक कहते हैं। सिर्फ स्कैंडियम ऐसा है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड नहीं बनाता है। मिल गया आपको आंसर। अगला सवाल ये आ गया आपका 10 नंबर सवाल, जिसको आपको करना है। लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और क्योंकि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है आपको ऐसा फील आ रहा हो, तो अब आप बताइए लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये आपका ऐसा सवाल है जिसमें आपको टी शर्ट जीतने का मौका मिलेगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, और मैं आपके चैट को देखूंगा जिसने सबसे पहले आंसर दिया है। तो यहां पर स्वतंत्र गौतम ने पहले आंसर दिया है, और फिर अभिषेक पटेल ने। स्वतंत्र गौतम इसको बी कह रहा है, अभिषेक पटेल सी कह रहा है। स्वतंत्र गौतम ने सबसे पहले आंसर दिया है, स्वतंत्र गौतम लगातार लिख रहा है, आई थिंक स्वतंत्र गौतम भैया, स्वतंत्र गौतम बी आंसर दे रहा है, ठीक है। अब अपने को चेक करना है कि आंसर इसका क्या होगा, और बाकी सब लोग आंसर दे दो, ठीक है। सबसे पहले स्वतंत्र गौतम ने आंसर दिया, जो नाम मैंने चैट सेक्शन में पढ़ा, आई थिंक वो सबसे पहले था, ठीक है। बाकी काफी लोग इसका आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया सवाल है।
और आप लोगों की मतलब जो अप्रोच है वो भी बहुत अच्छी है। आप देखो कि यहां पर पता लग गया किसने आंसर दिया, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई कर रहे हो, दैट इज रियली ब्रिलियंट। ठीक है, लेकिन हो सकता है बी हो सकता है सी हो, अभी तक ये नहीं पता कि आंसर किसका सही है, मतलब स्वतंत्र गौतम का आंसर सही है या गलत है। ठीक है, सो चलो अपन इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है। कई लोगों को सुसु आ गया होगा देख के, ठीक है, तो अपने सुसु को कंट्रोल करो, माइंड को सुसु नहीं आना चाहिए क्वेश्चन देख के। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। बढ़िया सवाल है, कहता है, और जिसकी तैयारी देखो स्वतंत्र गौतम की तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि इसका आंसर वाकई में क्या है, चलो क्योंकि उसने आंसर दे ही दिया है। फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज बी। और स्वतंत्र गौतम बहुत 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 बधाई हो आपको, वेदांतो फैमिली की तरफ से एक टी शर्ट आप लोगों को, स्वतंत्र आप लोगों को नहीं लोग तो बहुत सारे हैं, स्वतंत्र गौतम को एक टी शर्ट हम अपनी तरफ से भेजेंगे। आपको क्या करना है, स्वतंत्र गौतम अपना एक एड्रेस प्लस मोबाइल नंबर पिन कोड के साथ आपको इस मेल आईडी पे भेजना है, arvind.arora@vedantu.com लिख लो, @vedantu.com। इस मेल आईडी पे स्वतंत्र गौतम, आप बिल्कुल सही हो, बहुत बहुत बधाई। और मैं सब बच्चों को बोलता हूं स्वतंत्र गौतम को बधाई दो, क्योंकि इसने सबसे पहले आंसर दिया और मैंने इसका नाम पढ़ लिया था। फॉर्चुनेटली इसने यही आंसर कम से कम 10 बार लिखा चैट में, बहुत बढ़िया। सो फाइनली स्वतंत्र आपको क्या करना है, एड्रेस मोबाइल नंबर विद पिन कोड, ताकि आपको आसानी से पार्सल मिल जाए। arvind.arora@vedantu.com ये मेल आईडी है जिस पे आपको भेजना है। arvind.arora, स्पेलिंग देख लो, ARVIND.ARORA, आप सब लोग भी नोट डाउन कर लो, काम आएगा, @vedantu VEDANTU vedantu.com। समझ में आता है, gmail.com नहीं है, जीमेल नहीं है, vedantu.com है। ठीक है, चलो भैया, यहां पर अब सवाल यह है कि इसका जवाब यहां पर बी क्यों है। तो इस सवाल को पढ़ते हैं, इसका सवाल का जवाब देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो क्या लिखा है, द टेस्ट परफॉर्म ऑन द कॉम्प्लेक्स एक्स एंड देयर, यहां पर इन्फ्रेंसेस आर। टेस्ट कौन से हैं, एक तो है 2,4 DNP टेस्ट। ये 2,4 DNP टेस्ट में कह रहा है कि कलर्ड प्रेसिपिटेट आ गया, इसका मतलब उस कंपाउंड ने 2,4 DNP टेस्ट दिया है, पहली चीज तो ये। और मैं आपको बता देता हूं कि 2,4 DNP टेस्ट कौन देता है, या तो एल्डिहाइड देते हैं या फिर कीटोन देते हैं, इसके अलावा कोई नहीं देता। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, समझ में आता है, सिर्फ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए, साथ में OH ग्रुप और नहीं जुड़ा, मतलब एसिड नहीं होना चाहिए। तो ये बाकी यहां पर कार्बन चेन्स हो सकती हैं, तो ये कार्बन चेन्स है, मैं लिख देता हूं। तो ये कौन होते हैं, या तो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं। एक्चुअल में 2,4 DNP होता क्या है, 2,4 DNP होता है ये, यहां पर 2,4 डाइफिनाइल, जरा चेक करो, डाई नाइट्रो, ये फर्स्ट पोजीशन तो सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होता है, फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होता है। ठीक है, और बाकी बॉन्ड एज इट इज होते हैं। 2 और 4 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप होता है। ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब आप देखो NH और यहां पर होता है NH2, इसको बोलते हैं 2,4 DNP। 2,4 DNP ये मैं आपको बता देता हूं, ये 2,4 DNP होता है। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, अगर एल्डिहाइड और कीटोन होगा तो यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा पानी की फॉर्म में, और ये कार्बन यहां से इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और ये काम या तो एल्डिहाइड करता है या कीटोन करता है। अब आप देखो, जरा चेक करो, क्या ये कर पाएगा, नहीं, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड कीटोन है ही नहीं। क्लियर हो गया। यहां पर क्या ये कर सकता है, एल्डिहाइड है, कर सकता है, वो भी एल्डिहाइड है, कर सकता है। अब इसका मतलब एक ही ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ है, बाकी बचे हुए हैं। अगला कहता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट ये देता है येलो कलर की प्रेसिपिटेट, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। अब आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, जिसके पास ये वाला ग्रुप हो, CH3CO ग्रुप, सही है, CH3CO ग्रुप या फिर CH3CHOH वाला ग्रुप। CH3CHOH वाला ग्रुप जो है, CH3CHOH वाला ग्रुप इसके पास है, लेकिन ये पहले से डिस्कार्ड हो चुका है क्योंकि ये पहले वाला टेस्ट नहीं देगा। इन दैट केस आप जरा चेक करो, क्या ये देगा, इसके पास CH3CO वाला ग्रुप है, नहीं है, ये नहीं देगा। क्या इसके पास है, नहीं है, ये भी नहीं देगा। किसके पास है, ये रहा, ये चेक करो, ये रहा। सिर्फ ऑप्शन बी है जिसके
मतलब जो दोनों टेस्ट अच्छे से दे रहा है, 2,4 डीएनपी टेस्ट भी दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, लेकिन एजो टेस्ट नहीं दे रहा, लिख रहा है ये नो डाई फॉर्मेशन। तो ये डाई की फॉर्मेशन नहीं करता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, 2,4 डीएनपी टेस्ट भी देता है, और ये इस तरह से आपको इसका आंसर निकालना था। सो फाइनली गाइस, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने काफी अच्छे से परफॉर्म किया। और यहां पर उस बच्चे का नाम क्या था? स्वतंत्र गौतम। स्वतंत्र गौतम बेटा, आप प्लीज अपना मेल आईडी भेज दो। किशन पांडे ने अभी तक मुझे मेल नहीं किया है, किशन पांडे प्लीज आप मेल करो। और आई थिंक शिप्रा ने कर दिया, शिप्रा का टी शर्ट रिलीज हो गया यहां से, ठीक है। सो फाइनली गाइस, बी आंसर है, और ये इनके यहां पर रिएक्शंस है, जरा आप चेक कर लो। दीज आर द रिएक्शंस, आप इसको लिख लो। वो 2,4 डीएनपी टेस्ट और ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, और इस तरह से आपको परफॉर्म करना था। फाइनली गाइस, हमने कर दिया है इस सेशन को खत्म। ये तीसरा एपिसोड है जिसमें हमने बहुत मजे किए। VDAntidote.in/medical भी ऐसा ग्रुप है जिसको आप अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसको ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा और हम हमसे सीधे जुड़ सकते हो। बहुत सारी सीरीज शुरू होगी जिसका इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। 5,000 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? अपने आप से सवाल पूछो। और उसके अलावा मैं फिर से कहता हूं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तक आप ये 3 काम नहीं करोगे, ठीक है, हमारा सपना पूरा नहीं होगा। हमारा सपना क्या है? हमारा सपना है हर एक बच्चे तक पहुंचना, उन बच्चों तक पहुंचना जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज हमारा साथ दो, ठीक है। नाउ एंजॉय योर संडे मैन, ठीक है। कल संडे एंजॉय करो, मंडे को मिलेंगे। टिल देन गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो क्या करना है? अभी की अभी लाइक बटन दबा के जाओ। कम ऑन गाइस, कम ऑन, लाइक इट राइट नाउ, लाइक इट राइट नाउ, कम ऑन, लाइक इट राइट नाउ, ठीक है। और साहो मूवी देखो, कैसी भी हो देख लो प्रभास के लिए। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, एंजॉय योर संडे, बाय।